नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं साइमा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सत्ताधारी पार्टी को घेरना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। पीएम मोदी को हराने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुआ विपक्ष अब अपने ही हाथों अपनी भद्द पिटवा रहा है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सत्ताधारी पार्टी को घेरने का प्लान बनाया गया था। लेकिन रैली से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया कि अब तो केजरीवाल को दिल्ली की जनता सिरे से नकार ही चुकी है, तो फिर अब किस मुद्दे पर रोटियां सेकने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया तो दिल्ली वालों ने आतिशबाजी की, पटाखे जलाए और खुशियां मनाई, और उसी घोटालेबाज केजरीवाल के लिए ये विपक्ष के नेता एक मंच पर आकर जनता को धोखा देने की फिराक में थे, जिसका खुलासा खुद उनकी रैली में आए आम लोगों ने ही कर दिया। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों की रैली का सारा सच भी सामने आ गया और ये भी पता चल गया कि वो इक्का दुक्का जो लोग रैली में नजर आ भी रहे थे, दरअसल वो किसी के कहने पर या फिर अपनी मांगों को लेकर रैली में आए लोगों ने जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की पोल खोली तो विपक्ष के साथ मोए मोए हो गया, और जो कुछ कहा है रैली में आए लोगों ने, उनको सुनकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस तरह से आम जनता ने विपक्षी पार्टियों के सपनों पर पानी फेर दिया है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से विपक्षी नेता अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए रैली में नजर आए। सबसे पहले सुनिए ये बाइट। गाजीपुर से क्यों आए हैं? काई बोल मतलब बोलबो को ना हो या बाद में कौन लाया है? मैडम का नाम भी नहीं जानती मैं। ये सुनकर आपको हंसी तो जरूर आई ही होगी, और साथ ही विपक्षी पार्टियों की पोल भी खुल गई है कि किस तरह से वो जनता को बेवकूफ बनाकर उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका खुलासा भी जनता ने खुद ही कर दिया है। अब जरा ये भी सुनिए। सोनू कहाँ से आए, कौन लेकर आए? भाई आए हम दोनों। क्या मुद्दा है, क्यों आए हो? देखने आए क्या दंगा चल रहा है, क्या फसाद चल रही है और क्या। कुछ बताया तो होगा? कुछ नहीं बताया। किसकी रैली है? इनकी रैली है, इनको देखने आए थे। वो पढ़े लिखे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सुन लिया आपने, क्या कह रहा है ये आदमी। इनको केजरीवाल की गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो देखने आए थे कि हो क्या रहा है। तो इसी तरह से जनता को बताया कुछ गया और दिखाने के लिए कुछ और लाया गया, जिसका खुलासा अब पूरी तरह से हो चुका है और विपक्षी पार्टियों की भी पूरी तरह से सारी बखिया उधर चुकी है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो और पिक्चर बाकी है। अब जरा ये भी सुनिए कि ये साहब क्या कह रहे हैं। आप दिल्ली से? हाँ। अच्छा, क्यों आई हैं? क्या कुछ मांगे हैं आज आप लोगों की? नहीं, हमें तो कोई नेता लेके आया है। किस पार्टी से हैं? ये इनको बता, पूछो। हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं जानते भाई, ये लेके आई हमें तो भाई। ये वीडियो सुना आपने, कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं। इसमें साफ तौर पर महिला कहती हुई नजर आ रही है कि उसे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है और वो यहाँ क्यों लाई गई है, क्योंकि उसे किसी नेता की तरफ से यहां पर लेकर आया गया है। इससे ज्यादा उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब जरा सोचकर देखिए कि विपक्षी पार्टियों की रैली में जब लोगों को यही नहीं पता है कि उन्हें लाया क्यों गया है, तो वो समझेंगे क्या और कहेंगे क्या। अब जरा यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि इनकी रैलियों में लोग खुद से नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्हें लाया जा रहा है नेताओं की तरफ से, जिसका खुलासा भी महिला ने वीडियो में कर दिया। अब जरा ये भी सुन लीजिए। कहाँ से आए? पोपर क्यों आए हो यहाँ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। इस वीडियो में शख्स साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो तो अपनी पेंशन की मांग करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है।
यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में और ये रैली हो क्यों रही है, इसके बारे में किसी को कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन नेता अपने बयानों से ऐसा दिखा रहे थे मानो पूरे देश के लोग इनके साथ खड़े हो गए हों। लेकिन आम जनता ने ऐसा खुलासा कर दिया जिससे सारे के सारे पार्टियों के नेता बेनकाब हो गए। तो चलिए सुनिए जरा। मेरा नाम राज वर्मा है। अच्छा, कहाँ से आए आप? जी, मैं सोनिया बिहार से आया हूँ। अच्छा, क्यों आए हैं रामलीला मैदान? क्या कुछ वजह है? आप युवा हो, आप यहाँ पर आए हैं? दरअसल हमारे जो मतलब इवेंट के जो हैंगे उनने हमें ये कहा था कि आपको इधर आना है, बस थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है, दैट्स इट। और अब घर पे पता नहीं कि किसके खिलाफ रैली हो रही है। लाइक रैली इनके खिलाफ नहीं है, बट उनने हमें ये सजेस्ट किया था कि केजरीवाल की रैली, केजरीवाल सर की रैली है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना है बस। तो मतलब कुछ पैसे भी दिए गए? मे भी पैसे वगैरह मिलेंगे शायद। पैसे में कितना? फिर भी अराउंड 300 रुपये। तो इवेंट करते हैं सर, ये इवेंट ही कह सकते हैं एक तरह से उसे। तो क्या सर का इवेंट का काम है? हाँ, लाइक रैली हो रही है कि इसमें हमें बस भीड़ में दिखना है और उससे नहीं पता क्यों रैली हो रही है। हाँ, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। विपक्षी पार्टियों की रैली में आया युवा कह रहा है कि इसमें आने के लिए पैसे दिए गए हैं, वो भी 300 रुपए। जी हाँ, 300 रुपए में भाड़े की भीड़ को इकट्ठा करके ये नेता बोल रहे हैं कि जनता इनके साथ है, जबकि जनता खुद अपने मुंह से कबूल कर रही है कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इवेंट है और यहाँ पर भीड़ में दिखने के लिए बोला गया है। बस कुछ देर रुक जाओ और फिर चले जाना। यानी कुल मिलाकर के विपक्षी पार्टियों की रैली महाफ्लॉप रही, जिसकी तस्वीरें और बयान आप सभी लोगों ने सुन लिए। इसी तरह से जनता को बेवकूफ बनाकर और पैसे देकर लोगों को रैली में बुलाने को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने विपक्षी पार्टियों को जमकर धोया है। सुनिए क्या कहा है कपिल मिश्रा ने। वह जिस रामलीला मैदान में जन लोकपाल लेके आने का वादा किया गया था, उसी रामलीला मैदान में घोटालेबाजों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के अंत का और पतन का, केजरीवाल की राजनीति के ह्रास का इससे बड़ा प्रतीक और क्या हो सकता है। आज रामलीला मैदान के कंकड़, पत्थर, मिट्टी और मंच हंस रहे हैं। क्या दिन आ गए हैं। लालू यादव, ए राजा की पार्टी डीएमके, शीला दीक्षित जी का बेटा संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी, जिन लोगों को राजनीति से हटाने का वचन लेकर अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे थे, आज उन्हीं के साथ आम आदमी पार्टी मंच साझा कर रही है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की बस इतनी सी कहानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुई और इंडी विद करप्शन पर जाकर इतिश्री होने जा रही है। राजनीति में ये दुर्दशा, ये दुर्गति, झूठ, भ्रष्टाचार की ये कहानी आज इतिहास में दर्ज होने जा रही है। रामलीला मैदान से शुरू हुई और रामलीला मैदान पर ही समाप्त हो रही है। इसीलिए तो कहते हैं, चोरों में हाहाकार है, ये मोदी की सरकार है। चोरों में हाहाकार है, ये मोदी की सरकार है। देखो देखो एक हो गए लालू केजरीवाल, देखो देखो एक हो गए लालू केजरीवाल। भ्रष्टाचार की गोंद से जुड़ गए सारे नटवर लाल, भ्रष्टाचार की गोंद से जुड़ गए सारे नटवर लाल। सुन लिया। अब जरा आपको सुनवाते हैं कि विपक्षी पार्टियों के उन तमाम नेताओं के भाषणों में क्या है जिनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। सबसे पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को, जो केजरीवाल का संदेश लेकर आई थी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए?
क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सुनीता केजरीवाल को सुन लिया आपने, अब जरा सुनिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। लड़ाएंगे, लड़ाएंगे, लड़ाएंगे। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा सुनीता केजरीवाल जी का कि वो पहली बार मंच पे आई और उन्होंने अपनी बात भी रखी और अरविंद केजरीवाल जी का संदेश आप सबके सामने दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, मगर आज भी उनके दिल में ये बात है कि इंडिया कैसे जीते। अब जरा सुनिए लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव को, जिन्होंने गाने से पीएम मोदी पर हमला करने की कोशिश की। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तेजस्वी यादव को सुन लिया आपने कि किस तरीके से अपने गाने वाले स्टाइल में कोशिश करते नजर आए कि कैसे भी करके वो पीएम मोदी को घेर सके। अब जरा सुनिए ईडी की हिरासत में और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी को। आज इस मंच से मैं भारत की 50% महिला आबादी एवं 9% आदिवासी समाज के आवाज के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। आज अपनी बात कहने के पूर्व मैं बाबा तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू फूलो जानो, खंडा भील जैसे वीर वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। हम आदिवासियों की कहानी लंबे संघर्षों एवं कुर्बानियों की कहानी है और हमें अपने महापुरुषों एवं वीरांगनाओं पर गर्व है, क्योंकि हमारे इतिहास, आदिवासी इतिहास शताब्दियों के प्रतिशोध, संघर्ष की आग से तपा हुआ, खून से लिखा हुआ इतिहास है, जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है। अब जरा सुनिए उद्धव ठाकरे को कि वो क्या कह रहे हैं। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है।
इन नेताओं के अलावा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार ने भी अपनी बातों को रखा, लेकिन वो तो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो कर नहीं पाए और उनकी सारी की सारी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन आगे क्या रणनीति बनाता है ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि एक बार फजीहत और खुलासे के बाद अब दोबारा से क्या इतनी हिम्मत रह जाएगी कि वो दोबारा अपनी फजीहत करवाने के लिए कोई रैली रखें? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसमें इतना ही। नमस्कार।